हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स फिल्म्स। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, सब कुछ तो हो गया, इवेंट हो गया, अपना जो फेड का मीटिंग था वो भी हो गया। मार्केट ने तो भैया अपना ऊपर जाके नीचे भी आया। हम लोग के साथ यदि आप लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हो तो 390 देके इंस्टाग्राम पे जाइए, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए, हमारे प्रोफाइल पे जुड़ जाइए। लाइव मार्केट में अपडेट भी होता है, फ्राइडे को 8:30 बजे क्लास भी होता है जूम पे। तो 390 में भैया इतना सस्ता कुछ नहीं मिलने वाला, सीखेंगे भी और आगे पे काम भी करना है आप लोग को। तो लाइव मार्केट लर्निंग में भी सीखना पड़ेगा, वहां भी अपडेट देता हूं चार्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो जल्दी से जुड़ जाइए 390 मंथली। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं कि मार्केट में इस वीक क्या हो सकता है। देखिए, जो टॉप पे जो कैंडल बना है ना, बहुत बकवास कैंडल बना है। क्या कैंडल बना है? डे चार्ट पे निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं। कैंडल बना है ऑलमोस्ट एक शूटिंग स्टार टॉप पे। शूटिंग स्टार टॉप पे बनना मतलब कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं। बट यहां पे लेवल पे ध्यान रखना है, आप पूरे साल ही लेवल्स पे ध्यान रखना है। अभी तो कम से कम 1-2 महीने मार्च एंडिंग तक तो लेवल्स पे ध्यान रखिए। तो लेवल्स क्या है? जो लास्ट वीक का जो लो है 21,805, वो आपको ध्यान में रखना, जो है आपका डे का लो, प्रीवियस डे का लो। यदि ये लो ब्रेक होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट नीचे की तरफ 21,700 650 तक का जोन देख सकते हैं। 750 का जोन याद रखिएगा, 21,750 का जोन, विच इज 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑफ द होल फॉल ऑफ निफ्टी। जितना भी निफ्टी फॉल किया था 21,120 30 जो भी हाई, ऑल टाइम हाई जो लगाया था, वहां से लेकर जो फॉल हुआ 21,137 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का जो 22,000 से लेकर 21,000 तक का फॉल हुआ, उसका 61.8% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, विच इज 21,750। तो माना यह जाता है कि ये जो गोल्डन रेशियो है 61.8% फिबोनाची का, इसके ऊपर यदि मार्केट क्लोजिंग दे दिया, मान लीजिए मार्केट पूरा गिरा 22,000 से 21,100 तक, तो यहां से जो 61.8% तक क्या है था 21,750, तो इसके ऊपर यदि क्लोज कर देता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रिवर्सल हो सकता है और ये अपना 21,750 से फिर 21,915 तक भी जा सकता है और 22,120 तक भी जा सकता है, जो कि वो चला गया है ना, लास्ट फ्राइडे को चला गया। तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि 21,750 का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट। यदि इसके ऊपर, तो हम लोग ऊपर फिर से 21,915 विच इज 78% ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एंड 22,100 ऑल टाइम विच इज लेवल 1, जहां से हम लोग आए थे, गिरे थे, वहीं तक फिर से पहुंच जाएंगे। तो आपको कौन सा लेवल पे ध्यान रखना है? 21,750। इसके नीचे तो हम लोग नीचे, फिर वहां से 100 200 300 पॉइंट नीचे देखेंगे। यदि 21,750 के ऊपर ही क्लोज है हम लोग 21,850, तो इसके ऊपर मतलब देखिएगा कि 21,750 के आसपास यदि कोई सपोर्ट बन रहा है, वहां पे कोई हैमर कैंडल, कोई बुलिश कैंडल बन रहा है 21,750 के पास, तो ही इंट्राडे में मान लीजिए 15 मिनट के कैंडल पे या 30 मिनट के कैंडल पे, 5 मिनट को तो मैं कंसीडर नहीं करता, एटलीस्ट मिनिमम इंट्राडे में 15 मिनट्स का कैंडल को आपको देखना है कि 21,750 के पास कोई यदि सपोर्ट कैंडल, मतलब कोई बुलिश कैंडल बन रहा है या बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, कुछ भी इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो वहां से फिर से हम लोग 21,850 900 तक देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है 21,750 के नीचे यदि कोई बेरिश कैंडल से क्लोजिंग होता है इंट्राडे में 15 मिनट्स के चार्ट पे या फिर 30 मिनट्स के कैंडल पे, यदि 21,750 के नीचे हम लोग क्लोजिंग करते तो फिर हम लोग 21,650 500 ये सब जोन फिर से देख सकते हैं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी ने एक बहुत खतरनाक रेड कैंडल बनाया है। तो अभी तो फिलहाल समझ लो एक चीज, एक सपोर्ट जोन है 45,500। यदि 45,500 जैसा रेड कैंडल बना है वैसा देख के तो लग रहा है एक बार 45,500 के आसपास आएगा। यदि 45,500 यदि कल गैप अप हो गया, तो वहां पे हम लोग जो फॉलो करते हैं रूल्स वगैरह, पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क करना, यदि आप लाइव मार्केट में जुड़ेंगे तो आप प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, तो जरूर जुड़िएगा। तो ये गैप अप गैप डाउन होता है तो वहां पे तो पूरा साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए फ्लैट खुला या थोड़ा गैप डाउन खुला, तो 45,500 600 एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। वहां पे यदि कोई बुलिश कैंडल बनता है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जैसे कि मैंने बोला 15 मिनट पे 30 मिनट पे, तो वहां पे फिर एक बुलिश ट्रेड बन जाएगा। लेकिन 45,500 के नीचे भी आ जाता है तो वहां पे आपको देखना जरूरी होगा कि ओपन इंटरेस्ट में क्या चल रहा है, वहां पे कॉल राइटिंग 45,500 पे चल रहा है कि नहीं। यही फायदा होता है जब आप हमारे साथ लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़े रहते हैं। जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां जुड़ेंगे ना तो आपको एक्चुअल लाइव मार्केट का मतलब समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, मैं जो अभी बोल रहा हूं अभी के डेटा के हिसाब से, अभी के मार्केट के हिसाब से, अभी के कैंडल के हिसाब से, अभी के टेक्निकल के हिसाब से बोल रहा हूं।
लेकिन कल लाइव मार्केट में क्या होगा नोबडी नोज, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी भी बदलना पड़ता है, आपको सेटअप भी बदलना पड़ता है, मार्केट के हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और 390 में आपको क्या चाहिए, 390 में आपको लाइव मार्केट लर्निंग भी वहां पे मैं दे रहा हूँ, चार्ट वगैरह अपडेट करता हूँ, अपना व्यू शेयर करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट वो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एवरी फ्राइडे 8:30 बजे क्लास भी होता है रात को जूम पे, 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास होता है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। तो वहां पे जुड़ना कैसे है, इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टा हमारे प्रोफाइल पेज पे, इंस्टाग्राम पे स्टॉक्स लेवल्स का पेज है हमारा, वहां जाइए, वहां पे सब्सक्राइब बटन होगा, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाए, प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप कीजिएगा, वो भी नंबर दिया हुआ प्रोफाइल पेज पे, ठीक है। तो यहां बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं 45,500 के पास एक सपोर्ट है, यदि वहां सपोर्ट लेता है तो ठीक, नहीं लेता है तो भैया कुछ करने का है नहीं, फिर टूटेगा, फिर हम लोग फिर बॉटम तक जाएंगे, फिर से 44,500 या 45,000 तक। तो ये सारे जोन है, ये सारे लेवल है। हाँ, बाइंग कब करना पड़ेगा, देखो एक तो मैंने सपोर्ट लेवल बता दिया, तो बाइंग यदि मुझे करना है अभी तो एक जोन में बता दे रहा हूं, वो जोन के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी को हाथ लगाना चाहिए। दैट इज 46,380, 46,380 के ऊपर जब तक 30 मिनट्स का कैंडल भी, 15 मिनट नहीं 30 मिनट्स का कैंडल जब तक कोई क्लोजिंग नहीं आता, यदि इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया तो फिर हम लोग हाई के तरफ बढ़ेंगे, विच इज 46,800, जो कि अभी हाई लगा के हम लोग आए, फिर से वहां तक जाएंगे, लेकिन 30 मिनट्स का क्लोजिंग आना चाहिए और इंट्राडे के लिए प्ले होना चाहिए। और 30 मिनट्स का कैंडल का लो का पाड़ा हमारा एसएल होगा, यदि उसके नीचे आप एसएल लगा के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। लेवल्स पे ध्यान रखिएगा और सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टॉप लॉस पे ध्यान रखिएगा। आशा करता आपको लेवल समझ में आया होगा, यदि आया होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।